हक़ी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाहे नबुव्वत व रिसालत में खिराज अक़ीदत पेश करें। पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना हबीबना तबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर माने। और मानना है मान ले अफलाक के साए तले। मानना है मान ले अफलाक के साए तले। हश्र तक सोना पड़ेगा इस खाक के साए तले। हज़रत गिरामी, ये महफिल अल्लाह का बेपनाह फजल है कि अल्लाह हमें ऐसी महफिलों से नवाजता है। आप यहाँ बैठे हैं, ये अल्लाह का फजल है। खास बात यह है कि ये महफिल असल में महफिल दुआ है। महफिले दुआ है और दुआ इबादत है। दुआ क्या है? इबादत है। यही वजह है कि हमारे बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कसरत के साथ दुआ किया करो, क्योंकि जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाता है ना, फिर रब किसी और की बारगाह में हाथ फैलाने नहीं देता है। बेशक इसलिए अल्लाह से कसरत के साथ मांगा करो। ये अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह से कसरत के साथ दुआ किया करो, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। और याद रखना, जो इस दुनिया से चला जाता है, अगर उन्हें भी सबसे ज्यादा अगर कुछ पसंद है तो वही दुआ है जो आप उनके लिए करते हैं। एक मैयत को सबसे ज्यादा अगर कुछ पसंद है, तो सबसे ज्यादा कोई चीज महबूब है तो वो क्या है? जो आप उनके लिए दुआएं बख्शिश करते हैं। गौर से सुने आप। हम ये समझते हैं कि हम हर इंसान को खुश रखना चाहते हैं, और जिसे हम खुश रखना चाहते हैं हम समझना चाहते हैं कि वो किस चीज से खुश होता है। आपके यहाँ कोई पीर साहब आ जाए तो आप यही सोचेंगे ना कि पीर साहब को कैसे खुश किया जाए। तब आप पता करेंगे कि उनकी खुशी किस चीज में है। फिर उनसे जो करीब है उनसे राबता करेंगे, उनसे पूछेंगे बताइए किन चीज से खुश होता है, कौन सी चीज ऐसी है जिससे वो खुश होता है। तो मैयत के बारे में आप जान लें कि जब कोई बंदा इस दुनिया से चला जाता है, यकीनन बड़ी अच्छी बात है कि उनके लिए खाना पकवाते हैं और खिलाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप मिलाद करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि कुरान खानी की महफिल सजाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को जमा करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि मसाजिद में आप चटाई और कुरान तकसीम करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि सदक़ात व खैरात करते हैं। लेकिन याद रखना, अगर एक मैयत को सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद है तो जो आप उनके लिए बैठकर दुआएं बख्शिश करते हैं सबसे
ज्यादा यही दुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह बेशक। सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ये दुआ है बख्शिश। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैयत की हालत डूबते हुए लोगों की तरह है। किसकी तरह? जब कोई बंदा दरिया में डूब रहा हो तो क्या चाहता है? यही चाहता है ना, कोई आए और हमें हाथ पकड़ के बचा ले, कोई आए हमें रस्सी फेंक कर हमें बचा ले, कोई आए और हमें डूबने से बचा ले। आका करीम फरमाते हैं मैयत की यही हालत होती है कि वो भी इसी फिक्र में रहती है, कोई आए और हमारे लिए दुआए मगफिरत कर जाए, कोई और आए और हमारे लिए दुआए बख्शिश कर जाए। आका करीम फरमाते जब उसकी औलाद, उनके अहबाब, उनके रिश्तेदार उनके लिए दुआए मगफिरत करते हैं तो ये दुआए मगफिरत करना दुनिया और उसमें जितनी चीजें हैं सबसे ज्यादा उस मैयत को कुछ महबूब आए तो वो दुआए मगफिरत। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह। तो हमें चाहिए कि कसरत से क्या करें? दुआए मगफिरत, बख्शिश की दुआ करें। यही वजह है कि जनाजे की नमाज भी दुआए बख्शिश में ही आती है। जनाजे की नमाज दुआए बख्शिश में ही है। और हमारा क्या होता है, 2 मिनट पहले कहते हैं मौलाना साहब तरीका बता दीजिए, 2 मिनट पहले कहते हैं तरीका बता दीजिए। कितना बदनसीब बाप होगा कि जिनका जनाजा सामने रखा है, बेटे को जनाजे की नीयत भी नहीं आती, वो अपने बाप के लिए दुआए मगफिरत भी नहीं कर सकता, दुआए बख्शिश भी नहीं कर सकता। ये बताओ कि आपने अपनी औलाद के लिए बड़ी मेहनत की, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ियां छोड़ गए, वो अगर दुआए बख्शिश भी आपके लिए ना कर सकी वो औलाद तो क्या फायदा? आप क्या देकर गए हो? ऐसी औलाद दुनिया में छोड़ कर जाओ जो तुम्हें दुनिया में भी फायदा पहुंचाए, मरने के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह वाह। और ये अच्छी औलाद दुनिया में छोड़ना ये बेहतरीन सदका है। याद रखिएगा, आप यहाँ जिंदा हैं, रूह जिस्म में है तो नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, सवाब के सवाब आप कमा सकते हैं, नेकियों की नेकियां कमा सकते हैं। आजकल सवाब में तो इतना डूब चुके हैं ना कि फराइज को छोड़कर सिर्फ नवाफिल और मुस्तहब्बात के पीछे भाग रहे हैं। फराइज गायब, नमाज खत्म, रोजा खत्म, हज खत्म। जो मुस्तहब्बात हैं इतनी मेहनत से करते हैं तो ऐसा लगता है कि उसे छोड़कर यही हमें जन्नत में ले जाएगा। अगर सिर्फ नेकियों और सवाब के भूखे हो तो सवाब तो बहुत बड़ा सवाब मिल सकता है। सिर्फ घर में बैठो, माँ के चेहरे को देखो, मुस्कुरा के बात कर लो, हज का सवाब है। फराइज अदा करो, ज्यादा अहम है कि फराइज अदा करो। याद रखना, आप अपनी औलाद को इस दुनिया में छोड़कर जब बेहतर औलाद छोड़कर जाओगे तो मरने के बाद भी नेकियों का सिलसिला जारी रहेगा। नमाज बंद हो गई, रोजा बंद हो गया, हज बंद हो गया, ज़कात बंद हो गई, लेकिन अगर नेक औलाद छोड़कर जाते हैं तो इस औलाद के जरिए आपका सवाब जारी रहेगा। वो औलाद जो भी नेक काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उस अच्छे काम का सवाब उस औलाद को तो मिलेगा ही, आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। इसलिए चाहिए कि बेहतर औलाद दुनिया में छोड़कर जाए। कितना बदनसीब हो कि आपके बच्चे को दुआए मगफिरत करने तक नहीं आता।
मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी औलाद आपके लिए हमेशा दुआए मग़फ़िरत करे तो अपने बच्चे को नमाजी बना दो। और याद रखना, ये दुआए मग़फ़िरत ये मुल्लाओं ने नहीं कहा है। दुआए मग़फ़िरत बख्शिश की दुआ मांगना ये हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। कुरान करीम खोले, अल्लाह ताला फरमाता है, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम दुआ फरमाते हैं, रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। मेरे मौला मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को भी बख्श दे, और क़यामत के दिन मेरे तमाम मोमिनीन को भी बख्श दे। ये हजरत मोमिनीन हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम दुआ मांगते हैं। और यही तक नहीं है, अल्लाह ताला फरमाता है, जो अर्श के नीचे जो फरिश्ते हैं ना, जो तवाफ कर रहे हैं, वो सिर्फ अल्लाह की तस्बीह बयान नहीं करते, अल्लाह की तकबीर ही बयान नहीं करते, वो अल्लाह का जिक्र ही नहीं करते। अल्लाह की तस्बीह और तहलील के साथ साथ, अल्लाह के जिक्र के साथ साथ अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी लगाया है कि अल्लाह की हम्दो सना के साथ साथ मोमिनीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करो। मोमिनीन के लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं। जरा सोचो, ये कितना अहम अमल है, कितना मुबारक अमल है। याद रखना, अगर आप किसी के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हो तो उस मैयत की भी मग़फ़िरत हो जाती है और आपकी भी बख्शिश हो जाती है। इसलिए दुआए बख्शिश ज़्यादा कसरत से किया करें। मैं आगे चलते हुए बड़ी मुख्तसर में इस चीज बयान करने जा रहा हूँ, वक्त बहुत कम है हमारे पास, वरना अगर सिर्फ दुआए मग़फ़िरत पर बात करें तो 2-3 घंटे बात हो जाएगी। हजरत मालिक बिन दीनार बहुत अजीम शान शख्सियत, और किसी से मख्फी नहीं है ये शख्सियत। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं ना कि जुमे और जुमरात वाली दरमियानी रात को कब्रिस्तान के बगल से गुजर रहे थे। और से सुने ना, बारात में क्या करते हैं, इस मजार पे दौड़ के चक्कर लगाते हैं रात भर, कभी उस मजार पे, कभी उस मजार पे, कभी उस मजार पे। भाई उनके यहाँ रोजाना जाइए, कभी भी जाइए, लेकिन आज तो बख्शिश की रात है ना, कम से कम आज अपने वालिदैन की कब्र पर जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए। जागना नहीं है, जाग के बैठ के दुआ मांगनी है। हम अपने वालिदैन की कब्र पर जाते ही नहीं है। क्या गाना करते मौलाना साहब, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। हमें यार कलमा तो आता है ना, कलमा पढ़ने आता है, वो भी नहीं आता। अगर वो भी नहीं आता है ना तो मर जा कहीं। मुसलमान हो और कलमा पढ़ने नहीं आता तो कहीं मर जा। फिर तूने क्या हक अदा किया हुजूर की गुलामी का? नाम के आगे मोहम्मद जैसा आज़िम शान नाम अपने नाम के आगे जोड़ लिए, तुम्हें कलमा भी नबी का नहीं आता। हम ये जिक्र में कर रहा है कि मेरे नाम के आगे खान लिखा है, मेरे नाम के बाद में खान लिखा है, अंसारी लिखा है, शेख लिखा है, ये लिखा है, फलाने लिखा है, ढिकाने लिखा है। ये तो सोच लिया कि मेरे नाम के बाद क्या लिखा है। ये कभी सोचा कि तेरे नाम से पहले क्या है? तेरे नाम से पहले मोहम्मद है, तो ये खान, पठान, अंसारी, फंसारी बाद में है। पहले मुस्तफा की गुलामी अख्तियार कर, सही मुस्तफा का गुलाम तो बन लो। पहले मुस्तफा का गुलाम तो सही से बन लो। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, गुजर रहे हैं कब्रिस्तान से। मैं तरीका बता रहा हूँ, जब आप कब्रिस्तान पर जाएं तो जाएं बैठे इत्मीनान से, कुछ नहीं याद है, एक सूरत रट्टा मार ले, एक ही सूरत बार बार पढ़कर अपने वालिदैन की कब्र पर दुआ, अपने भाई की कब्र पर दुआ करें। जिसको याद है सूरह यासीन पढ़े, कोई भी सूरत पढ़े। जिसको याद नहीं है, कुछ भी याद है ना, वही पढ़कर दुआ मांगे, लेकिन मांगे महीने में नहीं, हफ्ते में नहीं, तो 6 महीने में जब भी मौका मिले जाकर कब्र पर जाया करो, कब्र पर जाया करो। इससे उसे भी फायदा है, तुम्हें भी फायदा है, क्योंकि तुम्हारे लिए दुनिया की नसीहत मिलेगी, उनके लिए मग़फ़िरत मिलेगी। इमाम गज़ाली फरमाते कि जाया करो कब्र में, कब्र पर, और जाकर देखो ये वही आदमी है जो अपने हुस्न पर इतराता था, ये वही आदमी है जो अपनी आंखों पे इतराता था, ये वही आदमी है जो अपनी ताकत पे इतराता था, ये वही आदमी है जो अपनी दौलत पे इतराता था, ये वही आदमी है जो अपने जुल्फों पे इतराता था।
आज देख किस हाल में है, जुल्फ भी खत्म है, आंखें भी खत्म है, जबान भी खत्म है, ताकत भी खत्म है। ये तन्हा तन्हा बैठा है, तन्हा तन्हा लेटा है और लेटकर दुनिया को पुकार रहा है, ऐ लोगों गुरूर मत करना, ये हालत तेरी भी होने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इमाम गजाली की जाया करो कब्र पर, जाया करो। ये अपने लिए नसीहत भी है, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी है। हज़रत सैयदना इमाम मालिक फरमाते हैं, हज़रत मालिक बिन दीनार, कि जब गए ना, रात हो चुकी थी, देखा, मैंने क्या देखा कि कब्रों पर रोशनी है, हर कब्र पर आसमान से रोशनी फूट रही है, नूर चमक रहा है। बुजुर्गाने दीन थे और इनकी निगाह जो हम नहीं देखते, इनकी निगाहें देखती है। बुजुर्गों की निगाह से कुछ छूटता नहीं है, इसलिए कभी भी बुजुर्गों की बारगाह में जाएं, उर्स में जाते हो, हुड़दंग मचाते हो ना, इस गुमान में मत रहना कि मेले में हुड़दंग मचाने आए। जिनकी बारगाह में गए हो वो देख रहे हैं तुम्हें, उर्स में हुड़दंग मचाते हो ना, यारी मक्कारी करते रहते हो, इधर उधर ताड़ते रहते हो, फैजान कम पाते हो, फैज किसी और से पाने के चक्कर में लगे रहते हो। इसलिए इस ख्याल में मत रहना कि तुम जहां गए हो वहां तुझे कोई देखने वाला नहीं है, वहां वो बुजुर्ग भी देखने वाले हैं, तेरा रब भी देखने वाला है, मदीने से मुस्तफा भी देख रहे हैं, किसी से मख्फी नहीं है। इसलिए यहाँ पर जब ऐसी महफिलों में आओ तो ज़बान संभाल कर, डरे किसी के दरबार में जाओ तो दिल संभाल के जाना। उन्होंने देखा नूर चमक रहा है तो सोचने लगे, हो सकता है अल्लाह ताला ने ये नूर का तोहफा अता फरमा दिया, इनकी बख्शिश फरमा दी। इतना ही में कब्र से आवाज आती है, ए मालिक बिन दीनार, ये रब की तरफ से अपने एक मोमिन बंदे का इन कब्र वालों को तोहफा है। एक मोमिन बंदे का, आप सोचोगे हम तोहफा तो जिंदों को देते हैं, यही ना? जब बात करेंगे तोहफा देने के लिए तो क्या सोचते हैं हम तो जिंदों को देते हैं, मुर्दों को कौन तोहफा देता है? भाई मुर्दों को भी दिया जाता है, मुर्दों को भी तोहफा दिया। हम यहाँ बैठे हैं तोहफा ही देने के लिए, हम जो यहाँ आए हैं तोहफा ही देने के लिए आए हैं। उस मैयत को जो इस दुनिया से जा चुके हमारे भाई, उनको तोहफा देने के लिए आए। और सबसे बेहतरीन तोहफा क्या है? दुआए बख्शिश। सबसे बेहतरीन तोहफा क्या है? दुआए बख्शिश है। क्या फरमाते हैं? एक ये मोमिन भाई का इन कब्र वालों को तोहफा है। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते, तुम्हें अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे हकीकत बताओ कि मामला क्या है। तो आवाज आती है, एक मोमिन भाई का गुजर हो रहा था, मुसल्ला बिछाया, वजू किया, 2 रकत नमाज अदा की। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा, दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा। 2 रकत मुकम्मल किया और मुकम्मल करने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, मौला करीम ये 2 रकत मैं इन कब्र वालों को बख्शता हूं। इतना कहना था कि अल्लाह ताला ने इन कब्र वालों को माफ भी कर दिया और ये नूर का तोहफा भी अता फरमा दिया, तोहफा भी अता कर दिया। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते, मैंने मामूल बना लिया कि हर जुमे और जुमरात वाली दरमियानी रात को मैं अपने नबी की उम्मत को ये तोहफा पेश करूंगा। मैं अपने नबी की उम्मत को तोहफा पेश करूंगा। मेरे भाई ना, हम दुआ नहीं करते हैं ना किसी मोमिन के लिए, तो आप ये मत समझना कि किसी के लिए दुआ नहीं करते, ये सोचना कि तुम्हारे नबी से तुम्हारा रिश्ता मजबूत नहीं है। गौर करो जरा, हम गुनाहगार भी हैं ना, तो मेरे नबी ये नहीं कहता तू मेरा नहीं है। हम गुनाहगार सियाहकार बदकार भी हैं तो मेरे नबी नहीं कहता कि तू मेरा नबी नहीं है, तू मेरा नहीं है। याद रखना, कल क़यामत के दिन हमें ही तो मुस्तफा ढूंढेंगे, गौसे आजम को नहीं ढूंढेंगे। उनको जरूरत ही क्या है, वो तो दूसरों को बख्शवाए। मुस्तफा तो ड्यूटी दे देंगे, अब्दुल कादिर तू मेरी उम्मत की बख्शिश करो, करवाओ, शफाअत करो। मोइनुद्दीन तू मेरी उम्मत की शफाअत कराओ। हुजूर ढूंढते होंगे गुनाहगारों को, इन सियाकारों को, बदकारों। जब हुजूर ने हमें जुदा न किया, हमें अलग न किया, हम कौन होते किसी मुसलमान का रिश्ता? हम कौन होते किसी मुसलमान से रिश्ता तोड़ने वाले? थोड़ी थोड़ी बात पर रिश्ता तोड़ देते हैं हम।
जब मुस्तफा ने हमसे रिश्ता न तोड़ा तो हम क्यों तोड़े? मुस्तफा ने हमसे रिश्ता न तोड़ा तो हम क्यों तोड़े? याद रखना, अगर मोमिन से जितनी मोहब्बत होगी, इस बात की दलील है कि मुस्तफा से रिश्ता मजबूत है। मोमिन से रिश्ता मजबूत होना ये दलील है कि आपका रिश्ता मुस्तफा से मजबूत है। जैसे कोई आलिम से लड़ता है ना, आलिम से लड़ता है ना, आलिम से लड़ना इस बात की दलील है कि मुस्तफा से रिश्ता कमजोर है, क्योंकि जिसका रिश्ता मुस्तफा से मजबूत है वो मुस्तफा के वारिस से नहीं लड़ता। जैसे तलबा को सताते हैं मदरसे के तलबों को ना, ऐसे ही देखते हो। जरा सोचे तो, जो हुजूर का मेहमान है उसके साथ हम आपके घर में कोई मेहमान आए और हम गाली दे दें, आप बर्दाश्त करेंगे? आपके घर में कोई मेहमान आए उसके साथ बदसलूकी करे, बर्दाश्त करेंगे? जब आप अपने मेहमान के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जो मुस्तफा के मेहमान के साथ बदसलूकी करे वो मुस्तफा का गुजारा फरमाएंगे। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि हमारा रिश्ता मुस्तफा से मजबूत हो तो उलमाए दीन से भी रिश्ता मजबूत करो, मेहमान मुस्तफा मजबूत करो। तो हज़रत मालिक बिन दीनार ने कहा कि मैं अब नबी की उम्मत को हर जुमे जुमरात वाली दरमियानी रात को ये तोहफा दूंगा। ये जारी फरमा दिया, हर जुमे जुमरात वाली रात को 2 रकात नमाज अदा फरमाते और दुआएं बख्शिश करते, मौला करीम ये 2 रकात नबी की उम्मत के नाम बख्शता हूं। एक रात किस्मत ने अंगड़ाई ली, फिर हुजूर की आमद, हुजूर की आमद। अल्लाहु अकबर। हमारा अंदाज है ना कि हम सिर्फ मिलाद शरीफ में कहते हैं हुजूर की जियारत, हम मिलाद में ये 2 घंटे की महफिल में ही तड़प रहती है कि मदीने की जियारत। मेरे भाई अपने सीने में तड़प पैदा करो, जिसके सीने में तड़प पैदा होना तो वो चीज हासिल रहती है। एक मुरीद थे ना, अपने पीर साहब के पास गए कि हजरत मैं हुजूर की जियारत करना चाहता हूँ। पीर साहब ने कहा इशा के बाद आना, मेरे साथ खाना खाना। कहा हजरत ये कैसा मामला है, हम कहें हुजूर की जियारत करनी है तो मौलाना साहब कहेंगे तस्बीह पढ़ो, वजीफा पढ़ो, दुरूद पढ़ो। ये पीर साहब कैसे है, कहते खाना खाओ। औलिया का अंदाज भी अलग, अल्लाह के वलियों का अंदाज ही अलग होता है। वो मरीजों बीमारों को ठीक अजब अंदाज से करते हैं। उनका अंदाज क्या है, वो खाना खाओ, मेरे साथ आओ खाना खाओ। इशा के बाद पहुंच गए, खाना खाने लगे। खाने में इतना ज्यादा नमक का खाना खाओ लेकिन पानी नहीं मिलेगा। खाना खाओ लेकिन पानी नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक मैं ना कहूं पानी मत पीना। वो खाता गया पानी की प्यास में तड़पता रहा। कहा चले जाओ, जब तक मैं ना कहूं पानी मत पीना। वो घर चला गया, घर जाके सो गए। सोने के बाद रात में ख्वाब में क्या देखा, पानी ही पानी देख रहा है, पानी ही पानी देख रहा है। सुबह आता है और आने के बाद कहता है हजरत अब तो पानी पिला दे। पीर साहब ने हाथ में पानी थमाया, वो पी लिया। आप नुस्खा बताएं कि हुजूर की ज़ियारत हो। का रात में तूने क्या ख्वाब में देखा? क्या ख्वाब में मैंने पानी ही पानी देखा, पानी ही पानी देखा। का यही तो तड़प है कि तुझे पानी मिला नहीं, पानी की तड़प सीने में पैदा हुई कि तूने पानी पानी करते करते सो गए। जब पानी पानी करते करते सो गए तो ख्वाब में पानी पानी दिखाई दिया। ऐ मुसलमानों, अपने सीने में नबी की तड़प पैदा करो, नबी नबी करते करते सो जाओ। नबी का दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी। वाह वाह वाह। नबी की तड़प पैदा करो, सीने में तड़प पैदा करो, इश्क पैदा करो। नबी तो ऐसे वैसों को भी अपना दीदार करा देते हैं जो अपनी गुलामी का इजहार करे, उसे क्यों न दीदार फरमाए। यकीनन हजरत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तोहफा पेश फरमाने लगते हैं। आका करीम तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं मालिक बिन दीनार तू मेरी उम्मत के लिए तोहफा पेश करता हूँ, और जो मेरी उम्मत को तोहफा दे मैं उसे खाली नहीं लौटाता। जो मेरी उम्मत को तोहफा दे मैं उसे खाली नहीं रखता। तुम मेरी उम्मत को ये 2 रकात का तोहफा देते थे, मैं तुम्हारे लिए जन्नत में एक महल तैयार करवा दिया हूँ जिसका नाम मुनीफ है। कि या रसूल अल्लाह ये कैसा महल है? फरमाते ये वो महल है कि जन्नती भी हसरत भरी निगाह से झांक झांक कर देखेंगे।
हसरत भरी निगाह से झांक झांक देखेंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे लाजवाब नबी ने लाजवाब तोहफा दिया। किसे? जो नबी की उम्मत के लिए दुआएं मग़फ़िरत करता है। तो आप कसरत से क्या करें? दुआएं बख्शिश करें। भाई हो, रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, आपको चाहिए कि रोजाना नहीं तो हफ्ते में नहीं तो महीने में जरूर जाएं उनकी कब्र पर और जाकर एक बार जाकर जब भी मौका मिले उनकी कब्र पर जाएं और जाकर उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, क्योंकि ये दुआएं मग़फ़िरत आपकी ज़बान से निकल रही है, चंद जुमला, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। इनसे उनकी बख्शिश हो सकती है, जहन्नम से आज़ादी मिल सकती है, अज़ाब कब्र से वो बच सकता है। इसलिए बड़ी लाजिम चीज़ है। एक तो ये करें जो दुआएं मग़फ़िरत है। दूसरा, जो आप खर्च करते हैं, जब भी खर्च करें तो इस चीज़ को देखें कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खर्च करें, जिस चीज़ की जरूरत हो वहां खर्च करें। मस्जिद में आप पेटी के पेटी दे देते हैं, यकीनन दीजिए कुरान शरीफ, लेकिन आप देखिए पढ़ने वाले 5 हैं, दे रहे हैं 50 पेटियां। आप उस मस्जिद में जरूरत में, एक मस्जिद में गया, एक आयत का तर्जुमा भूल गया था, मैं मस्जिद में गया, पूरी मस्जिद ढूंढ डाला, कहीं एक कंजुल ईमान नहीं, एक कंजुल ईमान नहीं। जरूरत तर्जमे वाले कुरान, अल्लाह ने इसी मकसद के साथ कुरान को नाजिल किया है कि कुरान को पढ़ो, उसको समझो। तो तर्जमे वाले कुरान शरीफ की ज्यादा जरूरत है ना, तो आप कंजुल ईमान हदिया करें और मसाजिद में दें। अगर वो भी रखे हुए हैं तो याद रखना, आप मदरसे में जाएं, कुरान को हदिया करें, हुफ़ाज़े किराम को तकसीम करें। तो जहां जिस चीज की जरूरत हो वहां दें। अगर आप और भी देना चाहते हैं तो आप तो अपने घरों में फ्रीज लगा लेते हैं, आप अपने घरों में ठंडा पानी पी लेते हैं, मदरसे के बच्चे गर्म पानी पीकर गुजारा करते हैं। आपको चाहिए कि मेहमाने रसूल का ख्याल, गुलामे रसूल करें, तो वहां जाके ठंडे पानी का इंतजाम करें ताकि वो खुश होकर पढ़ें। जब वो खुश होकर पढ़ेंगे तो हमारे लिए भी दुआ देंगे और मुस्तफा भी राजी होते हुए नजर आएंगे। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल इज़्ज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मैदाने क़यामत में गुनहगार खड़े हैं, तड़प के कहते सुभान अल्लाह। यहाँ से लेकर वहां तक सब मिलकर बोले सुभान अल्लाह। के नबी कभी मैदाने क़यामत में गुनहगार खड़े हैं, बख्शिश के लिए अहमद